और रॉबिन सिंह बैटिंग कर रहे थे आपके साथ। आपने लास्ट बॉल में जनरली होता है कि रॉबिन सिंह चूंकि जमे हुए थे, उनको स्ट्राइक नहीं देने की वजह आपने खुद स्ट्राइक अपने आप पास रखा और अगले ओवर में जो हुआ वो ऐतिहासिक था। तो क्या चल रहा था मन में? रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। हिंदुस्तान में आप क्रिकेट से अछूते नहीं रह सकते। क्रिकेट हिंदुस्तान के रग रग में बसा हुआ है और हमारे साथ जो क्रिकेटर हैं वो बेहतरीन क्रिकेटर है और इनका रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने जो 21 टेस्ट मैच खेले हैं टीम इंडिया के लिए, उस 21 टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने कोई भी मैच नहीं हारा है। ये बहुत गर्व की बात है। और इनका एक मशहूर छक्का है जो इन्होंने कराची में जाके मारा था, सकलन मुश्ताक को मारा था और ऐसा करारा छक्का है जो ऐतिहासिक है। हमारे साथ हैं ऑफ स्पिनर, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर और कमाल के क्रिकेटर, कमाल के क्रिकेट के जानकार और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी राजेश चौहान सर, माय पर्सनल फेवरेट। सर, रेडियो सिटी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला तो सवाल यही सर, उस पाकिस्तान कराची में हम लोग जाते हैं और रॉबिन सिंह बैटिंग कर रहे थे आपके साथ। आपने लास्ट बॉल में जनरली होता है कि रॉबिन सिंह चूंकि जमे हुए थे, उनको स्ट्राइक नहीं देने की वजह आपने खुद स्ट्राइक अपने आप पास रखा और अगले ओवर में जो हुआ वो ऐतिहासिक था। तो क्या चल रहा था माइंड में नहीं, एक्चुअली जब मैं अंदर गया था तो वाकई में रॉबिन बहुत टेंस में था और मैं भी टेंस में था क्योंकि मैच ऐसी सिचुएशन में था, कम से कम 50 से 60 हज़ार दर्शक हल्ला कर रहे थे, उनका वो मैच चल रहा था। तो ऐसे टाइम में होता क्या है कि और मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें बहुत एक ओवर में 9 या 8 या 10 रन चाहिए थे। तो हम लोग ऐसी स्थिति में थे कि जहाँ पर हम मैच जीत सकते थे। तो रॉबिन ने मुझे कहा कि चौहान साहब वकार डाल रहा है। मुझे सचिन ने बताया भी कि देखो वो यॉर्कर डाल रहा है, इन स्विंग यॉर्कर ट्राई करेगा तो तुम एक बॉल बची है, तुम ध्यान रखना। और जब मैं गया तो आप ध्यान दोगे कि मैंने हेलमेट भी नहीं डाला था। मतलब बेसिकली ये था कि मैं उस दिन ये माइंड सेट करके गया था कि मुझे मैच जितवाना है। अगर आज हम नहीं जीत सके तो मुश्किल है, फिर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। कभी नहीं जीत पाएंगे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ फिर बहुत कम मिलेगी। तो हुआ ये कि जब मैं गया तो वकार का एक बॉल बाकी था, तो मैंने उसने क्या किया, उसने इन स्विंग नहीं मार के उसने आउट स्विंग यॉर्कर ट्राई किया और बॉल बाहर हो गई यॉर्कर। तो मैंने उसको हल्का सा टैप किया और वो जो एक इंथो के फ्लो में हम दोनों, मैं और रॉबिन दोनों दौड़ गए, सिंगल हो गया। हम उसको 2 सोच रहे थे लेकिन वो सिंगल हुआ। रॉबिन को भी ध्यान नहीं कि ओवर हो गया, लेकिन ओवर होने के बाद रॉबिन आया मेरे पास और उसने कहा चौहान साहब गिव मी दिस स्ट्राइक। आई सेड डोंट वरी, मैं चाहूँगा स्ट्राइक में तेरे को ही दूँ। उसके एक मैच पहले सकलीन मुझे आउट कर चुका स्वीप शॉट में, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको इस बार बहुत संभल के खेलना ही है। और जब बॉलिंग ओवर शुरू हुआ मैंने स्टेप आउट किया, बॉल मेरे पाँव की तरफ आई, थोड़ी फुल टॉस लेंथ में थी, मैंने मारा। तो जब वो बैट में इम्पैक्ट हुआ उसी में मुझे समझ में आ गया कि बॉल तो छक्का हो गया। क्या बात। हाँ, तो मैं रुक गया। आप लोग देखोगे अगर पूरी टीवी का, तो मैं तो आधे में रुका हुआ। रॉबिन पहला रन ले चुका है, दूसरा रन ले रहा है और वो चिल्लाते जा रहा है चौहान साहब गिव मी द स्ट्राइक, गिव मी द स्ट्राइक। मतलब उसको ये लगा ही नहीं था कि बॉल छक्का हो जाए। क्या बात। तो सेकंड रन में ही उसने देखा कि बॉल तो छक्का हो गया। तो देन उसने मेरे को, फिर मैं उसको बोला रॉबिन मैं फिर तुमको स्ट्राइक दूंगा, मैं चाहता हूँ कि विनिंग शॉट तुम मारो, क्योंकि तुमने और सब्बा करीम ने जो मेहनत की है उसका फल भी, मतलब उसका अवार्ड तुम ही को जाता है। और आप देखेंगे कि अगला बॉल मैंने सिंगल लिया जिसमें रॉबिन ने कंपलसरी सिंगल लिया, रन आउट होते बचे और उसके बाद उसने बाउंड्री मार के मैच को जिताया। क्या बात है सर। तो अभी भी मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप। क्या लग रहा है भारत की कितनी उम्मीदें हैं? देखिए उम्मीदें ऐसा है कि हमारे साथ हमारी कंट्री में, दोनों कंट्रियों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैच के पहले इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, दोनों कंट्री के लोग, कि होता ये है कि जो प्लेयर हैं वो खेल के प्रेशर को छोड़ के दूसरे प्रेशर में रहते हैं। वो एक जीत के प्रेशर में आ जाते हैं। एक खेल का प्रेशर अलग होता है और एक जीत का प्रेशर अलग होता है कि जीतना ही है। तो अब ये चीज़ कितनी, जो नए लड़के हैं या करंट लड़के जो टीम में हैं वो कितना इसको लेते हैं और उसमें से निकल करके कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो उनके ऊपर है। तो अभी लग रहा है कि प्रेजेंट टीम अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है, हमसे ज़्यादा बेटर है। हमारे यहाँ हमारा जो टैलेंट था उससे बेटर है। अब आज वो प्रेजेंट टीम जो है उसमें
6 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक ही बॉल को 6 प्रकार के शॉट्स मार सकते हैं। हमारे टाइम में ये था कि हम हमारे इसमें 1 या 2 प्लेयर होता था जो एक ही बॉल को 6 प्रकार से मार सकते हैं। जी, तो ये सब चेंजेस तो बहुत हुए हैं। वो चेंजेस में हमारी टीम बेटर है, हमने अच्छा भी किया है, हमारा टीम अच्छी है, कोच है राहुल को मैं जानता हूँ, बहुत कूल प्लेयर है और बहुत अच्छा कोच है। उम्मीद करता हूँ अच्छा करेंगे। सर हम लोग एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया, बेबाकी से दिया, तो हम जो है आपको बिहार का खाना दाल भात चोखा पापड़ वो खिलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। आपको सबसे टफ किसको लगता था बॉलिंग करना अपने ज़माने में जब आप ऑफ स्पिन करते थे? सचिन। और इंटरनेशनली मेरे को जो लगा एक महिला जयवर्धने और काल हूपर। सचिन क्यों? सचिन इसलिए कि सचिन का जो स्ट्रेट बैट होता था, जब वो बैट आता था तो हमको लगता था यार इस बैट को बीट करना पड़ेगा। इतना चौड़ा बैट सामने दिखता था सीधा नेट्स में भी, तो हमको लगता था इस बैट को हम बीट कैसे करें। तो हमारे एक बॉलर की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के अंदर इस बैट को बीट करना, एयर के अंदर बॉल डाल के एक अपने आप में क्वालिटी जनरेट करनी पड़ती है अलग से, जो हमको करनी है। और वही रीज़न रहा कि हम लोग एक अच्छे बॉलर बनने में उसका भी हाथ था कि सचिन जो शॉट्स खेलते थे उस शॉट्स को रोकने के लिए हम लोगों ने जो अपने आप को तैयार किया उससे हम लोग अच्छे बॉलर भी। और सबसे आसान किसका विकेट लगता था कि इसको तो लेफ्ट हैंडर। नॉर्मली मैं लेफ्ट हैंडर अगर कोई रहता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको तो मैं आउट कर दूँगा, इसको मैं आउट कर दूँगा। उस समय सबसे मस्तीखोर टीम में कौन था? बहुत लोग थे। विनोद कांबली सबसे बड़े, फिर जाडेजा मेरे रूम पार्टनर भी रहे, विनोद भी रूम पार्टनर रहा। इवन सचिन ऐसा नहीं है कि सचिन एकदम भी कूल तो है। कोई भी सर कोई किस्सा है जो नहीं मस्तीखोर में मतलब अभी की जो मस्तीखोर है हमारे टाइम वैसे नहीं होती थी। वाडेकर सर थे, बहुत हंसमुख व्यक्ति, हमारे मैनेजर थे, कोच थे, बहुत हंसमुख व्यक्ति। वो भी बड़े जिंदा दिली से सारी चीज़ें करते थे। अज्जू भाई भी ऐसे नहीं है कि अज्जू भाई बहुत सीरियस है, वो अज्जू भाई भी बहुत जिंदा दिल व्यक्ति। सिद्धू, मनोज प्रभाकर, कपिल पाजी खुद, मतलब ये ठीक है, लेकिन एक हमारी एक हद होती थी। हम एक लाइन खींचते थे कि इस लाइन से हम आगे नहीं जाएंगे। एक रेस्पेक्ट था, उस रेस्पेक्ट की हम लाइन खींच के रखते थे। क्या बात है। और कोई जब आप पहली बार टीम में आए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स को पहली बार देखा था, तो क्या एक्सपीरियंस था कि यार इनको मैं टीवी पर देख रहा हूँ, अब इनके साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा? सबसे पहले मैं मिला अजरुद्दीन से। मेरे को याद है मैं पहली बार जब टीम को ज्वाइन किया राम निवास पैलेस जयपुर होटल में, तो मैं सबसे पहले अजरुद्दीन से मिला। डॉक्टर अली मुझे मिले, वो लेके गए अजरुद्दीन से। मैंने पहली बार अजरुद्दीन सीधा डिनर पे, आधे घंटे में हम डिनर में दोनों साथ में थे। क्या बात। तो ये एक मतलब वहाँ से झिझक ही खत्म हो गई। मतलब बाकी प्लेयरों से मिलने की जो झिझक रहती है ना, वो खत्म हो गई। अज्जू भाई ने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाई, 2-3 चीज़ें समझाई जीवन में, उसको मैंने गांठ बांध ली, बस फिर वो झिझक खत्म। रेस्पेक्ट रहता था, बहुत अच्छा लगता था कि इतने ऐसे लोगों के साथ मैं आज बोल सकता हूँ मैं कपिल के साथ खेला, मैं बोल सकता हूँ मैं सचिन के साथ खेला हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैं विनोद कांबली मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड उसके साथ खेला हूँ, मैं बोल सकता हूँ अजरुद्दीन मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द उसके साथ खेला हूँ, राहुल द्रविड़ जिसके साथ मैंने रूम शेयर, वॉल जिसको मैं उसके साथ खेला हूँ, लक्ष्मण मैं खेला हूँ। मतलब अगर आप ऐसे नाम लो तो मैं उनके साथ खेला हूँ। क्या बात है। इस बार वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, और ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, ये जो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, फिर आपको रविंद्र जडेजा, फिर ये सब सिलेक्शंस में किसको आप सबसे मतलब 11 में रखते हो कि ये 2 प्लेयर होने चाहिए? नहीं 2 प्लेयर नहीं, सीधा स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्पिनर्स की बात है। मेरा सीधा मानना है कि अगर आप खेल रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, आपको एक तो मेरा जाडेजा का तो फिक्स है कि जाडेजा होना चाहिए। इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। मैं उसका अश्विन जडेजा होना चाहिए। अश्विन के बारे में दूसरा कि मोस्ट सीनियर प्लेयर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर। और बैटिंग भी ऐसा नहीं है कि अश्विन बैटिंग नहीं करते, कर लेते हैं, और 50 ओवर के मैच बनता है। हाँ, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम है कि हम सीजन में खेल रहे हैं, कौन से पिच पे खेल रहे हैं, पिच की कंडीशन क्या है, सूखी कितनी है, तो वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो कितने चांसेस हैं इस बार वर्ल्ड कप जीतने के इंडिया के? देखिए, हम सेमीफाइनल तक के तो चांस पूरे हैं। फाइनल का मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि सेमीफाइनल में जो 4 टीम आएगी बहुत अच्छी टीम आएगी, जिसमें कि इंग्लैंड भी है, इंडिया है, आपकी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सचिन और वीवी रिचर्ड्स दोनों में डिफरेंट बेस्ट बैट्समैन कौन? दोनों अपने अपने जगह पे अपने नहीं, एक देना है सर। नहीं एक नहीं देना है, एक नहीं देना है क्योंकि दोनों को मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर सकता, दोनों अपनी अपनी जगह ग्रेट है। विवियन रिचर्ड्स का मैं बचपन से फैन रहा हूँ, हाँ, सनी भाई और विवियन रिचर्ड्स का, ठीक है। लेकिन जो मैं बाद में जो फैन बना मैं विश्वनाथ जी का बन गया, गुड़प्पा जी का। एक बहुत छोटे से मैच में मुझे उनको 2-3 ओवर बॉल डालने का मौका लगा, देन आई रियलाइज कि टैलेंट क्या है, बैटिंग टैलेंट क्या होता है। बेस्ट ऑलराउंडर इमरान खान और कपिल देव। बेस्ट ऑलराउंडर अगर आप देखोगे तो इमरान खान, सॉरी कपिल देव, ठीक है। कपिल देव की एक खासियत है कि कपिल देव का जो उनके पास जो क्वालिटी थी, फील्डर भी उतने अच्छे, एथलेटिक्स बॉडी, बैटिंग भी उतनी अच्छी और पॉजिटिव पूरी, और प्लस बॉलिंग में जो उन्होंने बाद में जो हुआ है, जो आखिरी के 8 साल जो कपिल पाजी के रहे, वो एक ऐसे बॉलर थे, उनकी मैंने स्विंग देखी, उनकी मैंने क्वालिटी देखी। और आपको बता दूं कपिल पाजी का लास्ट विकेट जो है, उसका कैच पकड़ने वाला बंदा क्या बात। बेस्ट ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और आर अश्विन। बेस्ट कैप्टन धोनी या गांगुली? नहीं, ये अजरुद्दीन? नहीं। बेस्ट कैप्टन इंडिया के? बेस्ट कैप्टन में देखिए एक चीज, कपिल देव। इसको मानते हैं आप? धोनी के पास सारे वर्ल्ड कप के कप हैं, ठीक है, लेकिन इस टीम को बनाने वाला कौन? ये चीज बनाने वाला गांगुली एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। उसने एक टीम थी, उस टीम को बनाया किसने? वाडेकर सर ने जीत दिलानी शुरू की अपनी प्लानिंग से। उस जीत के अंदर टीम बनी, टीम बनाते बनाते हमने सीरीजें जीतनी शुरू की, हमने वनडे सीरीज जीतने शुरू की, कप जीतने शुरू किए। और उसके बाद उस टीम को एडमिनिस्ट्रेशन दे करके दादा ने टीम को बिल्ड किया, जिसको टीम इंडिया बोलना शुरू किया जी, ठीक है, मैन इन ब्लू। और उस टीम का फायदा किसने लिया? धोनी ने। 3 कप अपने अंडर में। तो ये हमारे साथ थे राजेश चौहान सर, जिन्होंने बेबाकी से आंसर दिया, और दाल भात का प्राइस सर आपको मिल रहा है। हम खिलाएंगे लिट्टी चोखा, नहीं भी मिलेगा तो मैं दादागिरी से ले लूंगा और लिट्टी चोखा भी ये खाएंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर देना है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी है रेडियो सिटी इंडिया के नाम से पेज, उसको भी आप फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।